बहनों और भाइयों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा सुनने और श्रद्धा से व्रत करने से स्त्री पुरुष दोनों ही अपने जन्म जन्मांतर के दोषों से मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। प्राचीन काल में विदर्भ देश में सुधर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, परम धार्मिक और सत्यप्रिय था। उसकी पत्नी का नाम था सुशील, जो पतिव्रता और धर्मनिष्ठा में अद्वितीय थी। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति में दिन रात लगे रहते और समाज में उनका बहुत आदर था। उनके घर पुत्र और पुत्री दोनों थे। पुत्र का विवाह हुआ और वह सुखी जीवन जी रहा था। समय आने पर कन्या का विवाह भी किया गया। कुछ ही समय में दुर्भाग्यवश उनकी कन्या विधवा हो गई। वह पुनः अपने मायके आकर रहने लगी। माता पिता उसे देखकर अत्यंत दुखी रहते। एक दिन ब्राह्मण सुधर्मा ने सोचा, निश्चित ही मेरी पुत्री के पिछले जन्म के किसी पाप या अशुद्धि का फल है कि इसे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसके घर एक महान ऋषि पधारे। ब्राह्मण दंपत्ति ने उन्हें स्नान कराकर, आसन देकर और आदर पूर्वक भोजन कराकर संतुष्ट किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मेरी कन्या बड़ी सुशील है, फिर भी इसका इतना दुखद भाग्य क्यों हुआ? कृपया हमें इसका कारण बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाकर सब देखा और कहा, हे ब्राह्मण, यह कन्या पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्मी थी। वह ब्रह्मचारी जीवन में रहते हुए भी रज सवला मासिक धर्म के समय शुद्धाचार्य का पालन नहीं करती थी। अशुद्ध अवस्था में उसने घर के काम किए, बर्तन छुए, खाना बनाया और पूजा के स्थान पर भी गई। इसी दोष के कारण इसे इस जन्म में इतना दुख सहना पड़ रहा है। ब्राह्मण ने निवेदन किया, गुरुदेव, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरी पुत्री अपने इस दोष से मुक्त हो जाए और इसका जीवन सुधर सके। ऋषि ने कहा, यदि यह कन्या श्रद्धा से भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी व्रत करेगी और सप्त ऋषियों की पूजा करेगी तो इसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और यह पुनः पवित्र हो जाएगी। ऋषि ने आगे बताया, इस दिन सप्त ऋषि अर्थात वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, भारद्वाज और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। इनके साथ ही अरुधंती देवी का भी पूजन किया जाता है। गंगा जल से स्नान कर शुद्ध आचरण रखते हुए उपवास करना चाहिए और सप्त ऋषियों का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही ऋषि पंचमी व्रत करने से स्त्रियों और पुरुषों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, भूमि को गोबर से पवित्र करके वहां पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। नाग नागिन का पूजन करें। व्रती को दही, दूध, चावल, कुश और तुलसी से पूजन करना चाहिए। दिन भर व्रत रखें और रात्रि को कथा सुनकर दान दक्षिणा देकर ही व्रत का समापन करें। ब्राह्मण सुधर्मा और उनकी पत्नी ने अपनी पुत्री से यह व्रत करने को कहा। कन्या ने श्रद्धा और विश्वास से पूरे नियमों के साथ व्रत किया। ऋषि पंचमी का व्रत करने के बाद उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह पुनः पवित्र हो गई। ऋषि ने कहा, इस व्रत को करने से स्त्रियां रजस्वला दोष से मुक्त होकर पवित्र होती हैं। पुरुष भी यदि इस व्रत को करे तो उन्हें भी पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। जैसे गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, वैसे ही ऋषि पंचमी व्रत करने से जीवन निर्मल हो जाता है। इस प्रकार सुधर्मा ब्राह्मण की पुत्री ने इस व्रत को करके अपने दोष से मुक्ति पाई और सुख शांति से जीवन बिताने लगी। जो भी पुरुष या स्त्री श्रद्धा से ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनते और कहते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में सुख शांति, संतोष और परिवार में मंगल का वास होता है। इस कथा का श्रवण करने से मात्र से ही मनुष्य को पवित्रता और पुण्य की प्राप्ति होती है।